आप सबके आने का शुक्रिया जी। जिस तरह आप सबको पता है कि इंशाअल्लाह ताला इसी ग्राउंड पे कल कीपी की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। मैं 3-4 दिन से यहाँ पर पेशावर में हूँ। जो रिस्पॉन्स मैंने देखा, जो लोगों का प्यार मैंने देखा, इंशाअल्लाह ताला अगर मेरी नाअहली हूँ, मेरी नालायकी हूँ या मेरी किसी दोस्त की नालायकी हूँ, नाअहलियों की वजह से थोड़ी लोग अगर हमसे नाराज़ है, गिले है, तो इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है कि खान साहब पे लोगों का एतमाद आज भी उस तरह है जिस तरह पहले था। कि पीके जो है वो खान साहब के और तारिक इंसाफ का गढ़ था, पहले भी था और आज भी था। आप सबको पता है कि पीके में हमने क्लीन स्वीप किया। उस जगह पर हमसे सीट चीनी गई जहां पर आरओ जो है कैंट के अंदर थे। बदकिस्मती ये है कि 9 मई को तो हम पे ये इल्ज़ाम है कि हमारे वर्कर कैंट के अंदर गए, लेकिन इसी कैंट के अंदर हम जहाँ जिस दिन इलेक्शन था, जिस दिन आरओ के पास जो हमारा बुनियादी और आईनी हक था कि हम जाके उससे अपना रिजल्ट ले ले, हम नहीं जा सके। तो वो आप सब ने देखा कि 28 फरवरी को भी पीके के अवाम खान साहब के साथ खड़ी थी और इंशाअल्लाह ताला कल भी ये साबित हो जाएगा कि पीके के अवाम जो है इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह हम सारे पाकिस्तान को दावत दे रहे हैं कि इस जलसे में शिरकत करे, लेकिन इंशाअल्लाह पीके की अवाम जो है इस मैदान को भर देंगे। बाहर के लोग हमारे मेहमान हैं, हम उसको वेलकम कहेंगे और हमें खुशी होगी कि वो आए, क्योंकि आपने देखा कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में तो उनको सियासी स्पेस नहीं है, उनको एक्टिविटी नहीं करने दे रहे और लोग हमसे पूछते कि आप पेशावर में भी क्यों कर रहे। हम ख्वाहिशमंद है कि हम इस्लामाबाद में करें, हम लाहौर में करें। और ये जो लोग समझ रहे हैं कि पंजाब में पीटीआई का ग्राफ जो है या हम इलेक्शन हार गए, तो हम इसको चैलेंज करते हैं कि हमें लाहौर में इजाज़त दे, हम इस्लामाबाद में इजाज़त दे और वही ग्राउंड अगर हम भर न सके तो हम सियासत छोड़ देंगे। आपके सबका आने का शुक्रिया। मैं एक बात करता हूँ जी, ये मरियम नवाज जो है ना मुसलसल बात कर रही है और उसने उस दिन कहा था कि इमरान खान का वक्त चला गया और अभी उसको पता नहीं है कि बाहर क्या है। तो कल इंशाल्लाह जलसे में भी पता चल जाएगा क्या पोजीशन है। मैंने उसको उस वक्त भी चैलेंज किया था मुस्लिम लीग नून को, मैं मियां नवाज शरीफ को बाकायदा ऑफिशियली चैलेंज करता हूँ, सेक्रेटरी जनरल भी है सब, कि आए अगर आपको इतना ज़हम है कि आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं और आपकी पार्टी जो है ना बहुत आगे बढ़ी है, तो आए मुल्क में री इलेक्शन करवाएं। हमारे आपके साथ शर्त यह है कि अगर आप 10 सीटें जीते तो हम अपनी हार मान लेंगे। 10 सीटें अगर आप जीते पूरे पाकिस्तान में, हम अपनी हार मान लेंगे। बस आप जो है ना इस पे करें और इंशाल्लाह कल का जलसा जो है ना ये रेफरेंडम होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सवाल लेने जी कोई? जी। पब्लिक गैदरिंग उसके पास है और एक तवील अरसे बाद दोबारा आप पेशावर से जो है वो जलसे का आगाज करें, इसके बाद क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, हिकमत अमली हम तय करते रहेंगे, पर आप ये चीज़ ज़हन में रखिए कि जिस तरह की फस्तायत का मुजाहरा किया गया, 26 नवंबर को सीधी गोलियां मारी गई, हमारे लोगों को शहीद किया गया, उसके बाद अस्पतालों पे हमला किया गया, वहां से रिकॉर्ड गायब किया गया, जो लोग शहदा के वरसा अदालतों में गए उनको उठा लिया गया, उनके घरों पे रेड हुई, इसकी मिसाल नहीं मिलती। अंग्रेज के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ था, बच्चियों को, बूढ़े बापों को मारा पीटा गया। तो हमारे सामने ये सब कुछ पाकिस्तान की आवाम के सामने है, ये चीज ज्यादा देर खामोश नहीं रहेगी। इसके खिलाफ जो गुस्सा है, जो गम है, वो जरूर आपके सामने आएगा और इंशाअल्लाह आप देखेंगे इस मुल्क में तब्दीली होगी, हकीकी आजादी होगी। इस वस्तायत से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। आज़ादी की जब बात करते हैं तो इस तरफ मुझे बता दें कि आप हकीकी आज़ादी किन कुव्वतों से आप लेना हासिल करना चाहते हैं। दूसरी बात, एक तरफ आप हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं और साथ में जब आप बातचीत की बात आती है तो आप कहते हैं कि नहीं, हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे, हम उनसे बात करेंगे जिनके पास ताकत का असल वो ताकत का चश्मा है जी। तो यहाँ पे फिर आप अपने इस मौक़िफ़ को नफी नहीं करते हैं कि आप हकीकी आज़ादी भी मांगते हैं, फिर उनसे बातचीत भी करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, हकीकी आज़ादी हम उस कुव्वत से मांगते हैं और हम सब जानते हैं वो कुव्वत कौन सी है, जो हमारे आईन और कानून पर हावी है, जो हमारे इलेक्शन पर हावी है, जो हमारी आज़ादी इजहार पर हावी है। हम बात नहीं कर सकते, हमारे वोट नहीं गिने जाते, हमारे लोगों को उठा लिया जाता है, अदालतों को मगलूब कर दिया जाता है। 26वीं आईनी तरमीम कैसे पास हुई आप जानते हैं, लोगों को अगवा किया गया, मारा पीटा गया, लालच दी गई। तो ये वो कुव्वत है जिसको हम ये कहते हैं कि खुदारा ये मुल्क इसलिए नहीं बना था। हम कायदे आज़म के अफकार की बात करते हैं, कायदे आज़म ने हमेशा ये कहा था और हमारा आइन ये कहता है कि ये मुल्क जो है, ये सल्तनत खुदादाद, यहाँ अल्लाह ताला का
हुक्म कायम होगा, हकमियत कायम होगी, लेकिन यह हकमियत अवाम के वोट से कायम होगी। तो हम यही कहते हैं कि अवाम के वोट को आने दो। अवाम के वोट को रोकने वाला कौन है? उस कुव्वत को हम ये कहते हैं कि खुदा के लिए अब इस खेल को खत्म करो। हम बिल्कुल बात हर एक से करना चाहते हैं। आप जानते हैं स्पीकर साहब यहां मौजूद हैं। दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में हमने कई नशस्तें की, 5-6 नशस्तें की हमने तमाम हुकूमती पार्टियों के साथ। हमने बिस्किट खाए, हमने चाय पी, इसके अलावा क्या हुआ? हमने कहा हमारी इमरान खान से अडयाला जेल में एक मुलाकात करा दो आजादाना। कहा गया पूछ कर बताएंगे, और फिर कहा नहीं, इजाजत हमें नहीं मिली। हमने कहा कमीशन बना दो 26 नवंबर के हवाले से, कमीशन बना दो 8 फरवरी के हवाले से। कहा हम पूछ कर बताएंगे, फिर कहा इजाजत नहीं मिली। तो जिन्होंने इजाजत लेनी है हम उनसे कहते हैं कि फिर हमें पूछने दो उनसे, हमें खुद बात करने दो जिससे तुमने इजाजत लेनी है। तो हम हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, हम जमहूरियत की बात करते हैं, हम सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं, हम आज़ादी इजहार की बात करते हैं। इसके अलावा हमारा कोई मतमाए नजर नहीं है। हम कोई बैसाखी नहीं ढूंढ रहे, हम किसी ताकत की गोद में बैठकर नहीं आएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अवाम के वोट से आएंगे। शुक्रिया जी। नहीं देखें, इसमें दो इसके पहलू हैं और खान साहब से तफसीली बात 2 दिन पहले जेल में मेरी हुई है। एक तो वो ऑपरेशन है जो अंधा ऑपरेशन है, ड्रोन के जरिए आप गए, पूरे गांव पे आपने बमबारी कर दी, हम बिल्कुल इसके मुखालिफ हैं। दूसरा वो है जो एक एंटी टेररिज्म ऑपरेशन होता है या कार्रवाई होती है, हमारी एक फोर्स है, एंटी टेररिज्म फोर्स है। आपको दहशतगर्द नजर आता है, वो बैठा हुआ है, उसने किसी मासूम के घर पे कब्जा कर लिया है, ख्वातीन को उसने अपने तसल्लुत पे वो ले आया है। तो हम ये तो नहीं कहते कि उसको खुली छुट्टी दे दो। जिस गांव में आके वो बैठ गए हैं और उस गांव में वो जबर का निजाम कायम किए हुए हैं, गोलियां चला रहे हैं, वहां आप जाएं, गली गली लड़े उनसे, लेकिन ये नहीं हम इजाजत दे सकते कि आप ऊपर से बमबारी करें, ड्रोन हमले करें और मासूम को आप गुनाहगार के साथ खत्म कर दें। थैंक यू जी, शुक्रिया जी, मेहरबानी। सबके आने का शुक्रिया जी। जिस तरह आप सबको पता है कि इंशाअल्लाह ताला इसी ग्राउंड पे कल कीपी की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। मैं 3-4 दिन से यहाँ पर पेशावर में हूँ। जो रिस्पांस मैंने देखा, जो लोगों का प्यार मैंने देखा, इंशाअल्लाह ताला अगर मेरी नाअहली हूँ, मेरी नालायकी हूँ या मेरी किसी दोस्त की नालायकी हूँ, नाअहलियों की वजह से थोड़ी लोग अगर हमसे नाराज़ है, गिले है, तो इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है कि खान साहब पे लोगों का एतमाद आज भी उस तरह है जिस तरह पहले था कि पीके जो है वो खान साहब के और तारीक इंसाफ का गढ़ था, पहले भी था और आज भी था। आप सबको पता है कि पीके में हमने क्लीन स्वीप किया। उस जगह पर हमसे सीट छीनी गई जहां पर आरओ जो है कैंट के अंदर थे। बदकिस्मती ये है कि 9 मई को तो हम पे ये इल्ज़ाम है कि हमारे वर्कर कैंट के अंदर गए, लेकिन इसी कैंट के अंदर हम जिस दिन इलेक्शन था, जिस दिन आरओ के पास जो हमारा बुनियादी और आईनी हक था कि हम जाके उससे अपना रिजल्ट ले ले, हम नहीं जा सके। तो वो आप सबने देखा कि 28 फरवरी को भी पीके के अवाम खान साहब के साथ खड़ी थी और इंशाअल्लाह ताला कल भी ये साबित हो जाएगा कि पीके के अवाम जो है इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह हम सारे पाकिस्तान को दावत दे रहे हैं कि इस जलसे में शिरकत करे, लेकिन इंशाअल्लाह पीके की अवाम जो है इस मैदान को भर देंगे। बाहर के लोग हमारे मेहमान हैं, हम उसको वेलकम कहेंगे और हमें खुशी होगी कि वो आए, क्योंकि आपने देखा कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में तो उनको सियासी स्पेस नहीं है, उनको एक्टिविटी नहीं करने दे रहे और लोग हमसे पूछते कि आप पेशावर में भी क्यों कर रहे। हम ख्वाहिशमंद है कि हम इस्लामाबाद में करें, हम लाहौर में करें, और ये जो लोग समझ रहे हैं कि पंजाब में पीटीआई का ग्राफ जो है या हम इलेक्शन हार गए, तो हम इसको चैलेंज करते हैं कि हमें लाहौर में इजाज़त दे, हमें इस्लामाबाद में इजाज़त दे, और वही ग्राउंड अगर हम भर न सके तो हम सियासत छोड़ देंगे। आपके सब